नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 37 और हम आज आए हुए हैं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में। एक हमारे साथ एक चेहरा है, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन भानु में उन्हें पद की नियुक्ति हुई है, किस पद पर नियुक्ति हुई है, क्या नाम है उनका, आखिरकार किसानों की किस समस्याओं को लेकर के वे जो अर्ट होते नजर आएंगे, सभी चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा जानने का प्रयास कर लेते हैं। न्यूज़ 37 में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी स्वागत है। मेरा नाम वीरपाल सिंह है। मैं ब्रिजघाट ग्राम बालमगीपुर से बिलोंग करता हूं और मुझे जो है जिला सचिव महासचिव का पद मिला है किसान यूनियन भानु में। और मैं जो है इस संगठन में इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि कुछ किसानों की समस्या इतनी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी है हमारे, जो योजनाएं बनी हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। जैसे कि आप ले लो, गौशाला काफ़ी बन चुकी हैं, काफ़ी पैसा लगा है, तो वो सारे वेस्ट हो रही हैं। सही गऊ इधर उधर जा रही हैं, कुत्ते वगैरह खींच रहे हैं उन्हें। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमारे ये 4-5 गांव ब्रिजघाट के नज़दीक आते हैं। आपका आलमगीपुर है, बागड़पुर है और बलवापुर है, नैनापुर है। यहाँ से एक नाला जाता है जो हर साल सफा कर दिया जाता है कि बरसात के मामले में अगर ये सफा नहीं होता तो सारा जो जितना पानी है सब गाँव में वापसी आने लगता है। वही हालत इस वर्ष हुई है। ये लगा लो कि वहाँ से लगा लो आलमगीपुर से, और ये 3-4 गाँव पड़ते हैं। ये नाला बिल्कुल बंद पड़ा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किसानों के सारे खेतों में आज भी गोड़े गोड़े पानी है, जिससे कि किसानों की फसलें आधी बर्बाद हो चुकी हैं। जो छोटे छोटे किसान थे उनको तो कुछ बचा ही नहीं। गन्ना भी ये लगा लो कि 10-10 फुट का गन्ना होता था, आज 2-2 2.5 फुट का गन्ना रह गया। तो मुझे सारी चीज़ें ये आगे भेजनी है। और एक हमारे यहाँ आलमगीपुर में 3.5 करोड़ का पार्क बना था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो आज भी ऐसे ही बिल्कुल बेकार पड़ा है। यानी कि 3.5 करोड़ रुपए जो हमारे किसानों के लिए एक अच्छा वातावरण के लिए बनाया गया था, म्यूजिक पार्क नाम है जिसका, वो बनाया गया था, वो भी आज ऐसे ही लगा लो पट पड़ा है। कोई भी सुनवाई कुछ नहीं हो रही। कई बार हम शिकायत दे चुके हैं, किसान लोग भी, ऐसी बात नहीं है, कई बार शिकायत दे चुके हैं, डीएम तक भी ये बात पहुंची है। लेकिन आज भी ग्राम में आलमगीर में होने के बावजूद उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी वो 3.5 करोड़ का पार्क ऐसे ही पड़ा। बहुत सारे मुद्दे हैं, गौशाला के हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। किसी के अभी ऐसे हैं जिनके घर में बहुत गरीब, उनके आधार कार्ड भी रह रहे हैं, वो भी नहीं बन पाए। एक गन्ने की समस्या है, पेमेंट नहीं हो रहा उन किसानों का, वो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, उनके बच्चे की फीस तक की जमा नहीं हो रही। प्राइवेट में अगर कोई बच्चा पढ़ाता है तो उसकी फीस नहीं हो तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुझे इन मुद्दों को लेकर किसान से, और इसलिए मैं संगठन में आया हूँ कि जो मुद्दे लोगों की नज़रों में है ही नहीं है, जो दबे पड़े हैं, करोड़ों की जो गवर्नमेंट के करोड़ों रुपया हैं, वो सारे बेच जा रहे हैं। मैं उन्हें उजागर करना चाहता हूं और संगठन को मजबूत करना चाहता हूं कि कोई भी कहीं भी पीड़ित हो वो मेरे पास आए, मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं। कहीं ना कहीं आप जो भारतीय किसान यूनियन भानु जो यूनियन में गए हैं, कहीं ना कहीं आपका मकसद ये है कि किसानों की समस्याओं को उजागर करना। जी बिल्कुल, किसानों की समस्या मुझे उजागर करनी है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारे बुर्ज हैं, 70 हैं, 80 साल के हैं, उन्हें ये भी नहीं पता। मान लो बैंक जाते हैं, उन पर फार्म बनने भी नहीं आते। मैंने देखा है बैंक में जैसे जाते हैं उनमें फार्म बनने नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, उन्हें मुझे जागरूक करना है। कुछ पर्चियां हैं लोगों की ऐसी भी हैं, अरे हटाओ पर्ची नहीं लग पाती, बेचारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते संभाले, तो उनकी भी मुझे मुद्दे उठाने हैं। तो बहुत सारी समस्या अभी किसानों की रह रही हैं जो मुझे वो उठानी है। और मेरा जीवन यही है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी जीवन के साथ ही, मेहनत के साथ, इनके साथ लगा रहूँगा निस्वार्थ। अगर कोई व्यक्ति के पास किसी चीज़ का वाहन नहीं है तो मैं उसे लेकर पहुँचूँगा समस्या के साथ, उनकी समस्या का पूरा हल करवाऊँगा। तो आपका कहना यह है किसी किसान की, मजदूर की अगर कोई समस्या है, उसके पास वाहन नहीं है, तो जहां भी उसे जाएगा उसकी समस्या को हल करने के लिए आप अपना निजी वाहन से भी उसे भिजवाएंगे। कहीं ना कहीं आपका भारतीय किसान यूनियन भानु यूनियन में आने के साथ साथ आप जनता की सेवा भी करेंगे। जी बिल्कुल, जनता के साथ मैं अगर किसी भी टाइम कोई भी किसी मजदूर को या किसी किसान को, किसी को भी व्यक्ति को कोई समस्या है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, सच के साथ दूंगा, सच के साथ खड़ा हूँगा। और कुछ लोगों ने तो ऐसा बना रखा है कि किसान, आप देखते होंगे, किसान के मान लो 4 बीघे 5 बीघे ज़मीनों पर नष्ट हो चुकी है, उसे कोई भी बीमा या कोई भी गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता। जो बड़े लोग होते हैं, बाहर निकले होते हैं, वो अपना फार्म भरवा के उसे कर लेते हैं। लेकिन जो किसान है, छोटा किसान है, मजदूरों से पढ़ता ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ नहीं मिलता। सर आपकी बात कर लेते हैं, जैसा कि एक बाढ़ से पीड़ित हुए थे लोग और उनके हरे भरे फसलें भी नष्ट हो चुकी थी, तो उसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि जिनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं वही उनका सब कुछ था। साल भर में उनका वही रहते हैं कि 6 महीने में हमारा धान कटेगा
उन्हीं पैसों से हम अपने बच्चों का गुजारा करेंगे, फीस जमा करेंगे। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहते थे, उन गरीब गुरबा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जिनके पास 10 है, 15 है, 2 बीघे है, 4 बीघे ज़मीन है, उनकी मदद करी जाए, और जिनके जो फसलें ख़त्म हो चुकी हैं उन्हें कुछ सहयोग दिया जाए। देखिए, हम बात कर लेते हैं, जैसा कि गढ़मुक्तेश्वर से एक मेरठ रोड की सीमा तय करता है रोड, उसी रोड आज की तारीख में वो ऐसा हो चुका है आज के समय में कि क्षतिग्रस्त, पूरी तरीके क्षतिग्रस्त हो चुका है। दिन प्रतिदिन हादसे वहाँ पर होते रहते हैं। काफ़ी बार किसानों ने प्रयास किया है, ज्ञापन भी दिया है उस सड़क की मरम्मत हो जाए, लेकिन अभी सही तरीके से उस सड़क की कोई ऐसी हालत नहीं हुई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जी, आप भी जानते हैं कितनी आफतें आई हैं इस वर्ष। कोरोना काल, उसके बाद ये बरसातें, फिर ये बादल फटना और ये बाढ़। तो बाढ़ जैसी हालत अब तक रही है, बरसातें अब तक बहुत लेट तक हुई हैं। तो आप इसी तरह थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इतना मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे, और हमारे जो किसान भानु जी हैं उन्होंने दे दिया। उसके लिए हम विज्ञापन देंगे और भी मेहनत करेंगे, वो गड्ढे मुक्त जल्दी से जल्दी हो जाएगी। देखिए, आज हम ऐसे चेहरे से हुए थे जो यूनियन में किसानों की समस्याओं को लेकर के, एक भारतीय किसान यूनियन में इन्हें पद की नियुक्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पद के साथ साथ एक जनता की सेवा भी करने चाहते हैं। न्यूज़ 37 से जुड़े रहिए, फिर एक चेहरे को लेकर के लौटेंगे बहुत जल्द। गुलजार अली के साथ जाबिर अली की खास रिपोर्ट।